होली के रंग उतरते ही ठीक 8 दिन बाद एक बहुत ही अनोखा त्योहार आता है। एक ऐसा त्योहार जो पूरी तरह से शीतलता और सेहत को समर्पित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शीतला अष्टमी की, जिसे बहुत से लोग बसौड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज इस खास परंपरा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब इस त्योहार की सबसे अलग, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वो है ठंडा खाना खाना, मतलब एक दिन पहले बना हुआ बासी भोजन। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों? है ना सोचने वाली बात। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे इस त्योहार के दिल तक ले जाता है और इसका जवाब वही इसके असली मतलब को समझाएगा। तो उस सवाल का जवाब छिपा है इस पर्व की आराध्य देवी में। चलिए सबसे पहले उन्हीं को जानते हैं जिनके नाम पर ये पूरा त्योहार मनाया जाता है। आरोग्य की देवी शीतला माता। शीतला माता, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये आरोग्य और शीतलता की देवी हैं। ऐसी मान्यता है कि जब मौसम बदलता है, खासकर होली के बाद, जब बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, तब इनकी पूजा करने से पूरा परिवार बीमारियों से बचा रहता है और घर में सुख शांति भी आती है। असल में इनका नाम ही शीतल शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ठंडक। अच्छा, इस त्योहार के कुछ और भी नाम हैं। इसे बसौड़ा या कहीं कहीं बूढ़ी बसौड़ा भी कहते हैं। मनाया कब जाता है? तो देखिए, वैसे तो ये होली के ठीक 8 दिन बाद मनाया जाता है, लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर लोग इसे होली के बाद जो पहला सोमवार या शुक्रवार पड़ता है उस दिन भी मनाते हैं। पर दिन कोई भी हो, इसका जो मकसद है, जो इसका सार है, वो एक ही है: पवित्रता, शीतलता और भक्ति। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। साल 2026 में बसौड़ा कब है? अगर कोई ये पूजा करना चाहता है तो सही तारीख और सही समय जानना तो भाई सबसे जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। साल 2026 में शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा 11 मार्च को। दिन पड़ेगा बुधवार, तो ये तारीख नोट कर लीजिए। अब जरा समय पर भी ध्यान देते हैं। देखिए, अष्टमी तिथि जो है वो 11 मार्च की सुबह, मतलब रात में ही 1:55 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी 12 मार्च की सुबह 4:19 तक रहेगी। लेकिन पूजा के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा है? वो है सुबह 5:06 से लेकर 6:43 के बीच। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखना है, दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा, तो इस समय में कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो तारीख और समय तो पता चल गया। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा कि भाई पूजा करनी कैसे है, इसके नियम क्या हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर उनके लिए जो ये व्रत रखना चाहते हैं। देखिए, इस पूजा के मोटे तौर पर 5 मुख्य स्टेप्स हैं जो एक के बाद एक किए जाते हैं। सबसे पहले इसकी तैयारी एक दिन पहले यानी सप्तमी को ही शुरू हो जाती है। उसी दिन सात्विक खाना बनाकर रख लिया जाता है। फिर अष्टमी के दिन घर का कोना कोना अच्छे से साफ किया जाता है। इसके बाद एक खास परंपरा है नीम के पत्तों वाले पानी से नहाने की। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर होती है असली पूजा, जिसमें देवी को ठंडा पानी और वही एक दिन पहले बना हुआ खाना भोग के तौर पर चढ़ाया जाता है। और अंत में जरूरतमंदों को ठंडा खाना और पानी दान किया जाता है। कहते हैं इससे बहुत पुण्य मिलता है और पूजा का चक्र पूरा होता है। अभी हमने नीम की बात की है ना, तो इस पूजा में नीम का एक बहुत ही खास रोल है। एक कहावत है या कह ले मान्यता है कि शीतला माता को नीम बहुत प्रिय है। बस यही वजह है कि हर चीज में नीम का इस्तेमाल होता है। नहाने के पानी में नीम के पेड़ की पूजा, यहाँ तक कि घर के दरवाजे पर भी नीम के पत्तों का तोरण लगाया जाता है। सब कुछ बहुत शुभ माना जाता है। अच्छा, पूजा खत्म होने के बाद भी एक बहुत जरूरी काम होता है। माता को जो जल चढ़ाया जाता है ना, उसमें से थोड़ा सा घर ले आते हैं और फिर उस पवित्र जल को घर के हर कोने में छिड़का जाता है और परिवार के सभी लोगों की आंखों पर भी लगाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि इससे देवी माँ का आशीर्वाद सीधे हम सब तक पहुँचता है। तो क्या क्या करना है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए अब उन कामों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जिनसे इस दिन बचना चाहिए। इस दिन के नियम बहुत ही साफ है। एक तरफ देखिए, घर में आग नहीं जलानी है, गरम खाना नहीं खाना है, सुई धागे का इस्तेमाल भी नहीं करना है। और दूसरी तरफ क्या करना है? ठंडा बासी भोजन खाना है, साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखना है और मन को एकदम शांत रखना है।
शरीर पर तेल लगाना या कोई भी तामसिक चीज खाना, ये सब भी मना है। कुल मिलाकर ये दिन पूरी तरह से शीतलता और सादगी को जीने का दिन है। कुछ और भी नियम हैं जिनका काफी सख्ती से पालन होता है, जैसे कि घर में चूल्हा तो किसी भी हालत में नहीं जलाना। जो महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें सिलाई कढ़ाई जैसे बारीक काम करने के लिए भी मना किया जाता है। इसके पीछे सोच ये है कि आंखों को आराम मिले। और तो और कुछ जगहों पर तो इस दिन बाल धोना या कपड़े धोना भी मना होता है, ताकि पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ आराम और भक्ति पर ही रहे। तो अगर इस पूरे त्योहार को, इसकी सारी बातों को सिर्फ 2 शब्दों में समेटना हो तो वो शब्द होंगे शीतलता और स्वच्छता। बस यही 2 चीजें इस पर्व की आत्मा है, इसका मूल सार है। एक तरफ ठंडा भोजन शरीर को आने वाली गर्मी के लिए तैयार करता है, तो दूसरी तरफ साफ सफाई हमारे आसपास के माहौल और हमारे मन दोनों को शुद्ध करती है। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में इस पुरानी परंपरा का क्या मतलब हो सकता है? एक ऐसी परंपरा जो हमें मौसम के बदलने पर साफ सफाई रखने और ठंडा सादा खाना खाने की याद दिलाती है। क्या इसका कोई महत्व है आज? शायद इसका जवाब हमें सेहत और सादगी को देखने का एक नया नजरिया दे सकता है।